हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नया अध्याय लेके। राजस्थान बोर्ड की कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 2 खनिज व ऊर्जा संसाधन, जो कि सामाजिक विज्ञान का चैप्टर है, जिसमें राजस्थान का जो अध्ययन है उसके अंदर ये हमें चैप्टर दिखाई देता है। तो हम पढ़ेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जो कि हमारे राजस्थान के बारे में खनिज और ऊर्जा संसाधनों की जानकारी हमें प्रदान करेगा। प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संसाधन महत्वपूर्ण है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दैनिक उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुएं खनिजों से प्राप्त उत्पादों से निर्मित होती हैं। औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। खनिज एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपदा है जो हमें खुदाई के दौरान और ज़मीन से प्राप्त होती है। खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोद कर निकाला जाता है, जैसे सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल आदि। ये सभी हमें ज़मीन से खोद के प्राप्त होते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी आर्थिक संबलता के लिए भी। अब हम पढ़ेंगे खनिजों के प्रकार। खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक और एक अधात्विक, और तीसरा है ऊर्जा खनिज। ये खनिज के प्रकार है 3। जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। इन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कठोर होते हैं तथा इनमें चमक होती है। दूसरे अधात्विक खनिज। जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं उन्हें वैसे ही उपयोग में लाया जाता है, अर्थात इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ऊर्जा खनिज। जिन खनिजों से हमें एक ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। अब हम पढ़ेंगे खनिजों के प्रकार जो हैं उनमें कौन कौन से खनिज उस प्रकार के अनुरूप है। धात्विक खनिज में लोह, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी और तांबा पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज कौन से होते हैं? जो भी प्रकृति से जैसे मिलते हैं हमें वैसे ही उपयोग करते हैं, वो अधात्विक होते हैं, जैसे चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फॉस्फेट, गीला पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर। ये सब है जिस प्रकार में हमें मिलते हैं वैसे ही हम उनको यूज़ करते हैं। ऊर्जा खनिज कौन से होते हैं? कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। ये हमारी एनर्जी पावर्स होती हैं। राजस्थान का वॉलेस्टोनाइट, जस्पर, सीसा और जस्ता इत्यादि खनिजों में एकाधिकार है। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटास्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, कालक्ले, घिया पत्थर और तांबा के उत्पादन में भी राज्य अग्रणी है। खनिजों की उपलब्धता उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देश का अधिकांश सीसा, जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। इसमें उप उत्पाद के रूप में चांदी, कैडमियम भी प्राप्त होता है। देवारी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र तथा चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। उदयपुर के देवारी में जस्ता शोधक संयंत्र है और चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में भी सीसा और जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। राजस्थान में प्रमुख खनिज संबंधित जिले और उपयोग तालिका में दर्शाए गए हैं। खनिज का नाम क्या है? सीसा, जस्ता, उदयपुर, जावर, भीलवाड़ा। और राजसमंद में इनका उपयोग किस चीज़ में होता है? सीसे और जस्ते का अम्ल, बैटरी, सुरक्षा उपकरण, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, रंग उद्योग आदि। दूसरा कौन सा है? तांबा। झुंझुनू, खेतड़ी, अलवर, सीकर। इसमें क्या बनता है? विद्युत तार उपकरण और बर्तन। लोहयस्क, जयपुर, सीकर और झुंझुनू। इससे क्या बनता है? मशीनरी, रेलवे पटरी, भवन निर्माण आदि। चौथा है चांदी, जो कि उदयपुर, राजसमंद में प्राप्त होती है और इसका उपयोग आभूषण, सिक्के और सजावटी वस्तुएं बनाने में। फिर है जिप्सम, ये बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर में मिलता है। रासायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट।
रॉक फॉस्फेट जयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा जयपुर। रासायनिक उर्वरक अभ्रक, इसमें भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर में अभ्रक प्राप्त होता है और इसका उपयोग है विद्युत उपयोग, सजावट, दर्पण। 8वां है वॉलेस्टोनाइट, ये मिलता है सिरोही और अजमेर में। इसका उपयोग होता है सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग और रंग उद्योग में। 9वें नंबर पे है संगमरमर, जो कि राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटा में हमें प्राप्त होता है। इसका उपयोग भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण, कलाकृतियों में किया जाता है। फिर है चूना पत्थर, ये चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटा, उदयपुर में मिलता है और सीमेंट बनाने के निर्माण में काम आता है। 11वां है ग्रेनाइट, जिसको जालोर, जैसलमेर, पाली और सिरोही से हम प्राप्त करते हैं। ये भी भवन निर्माण और मूर्ति निर्माण में काम आता है। ये राजस्थान के प्रमुख खनिजों का जो वितरण है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान का मैप दिया गया है, जिससे जहाँ जहाँ जो खनिज का उत्पादन होता है वह इस मानचित्र के द्वारा दर्शाया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा लर्न करने में और हर स्थिति से इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। अब है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला परंपरागत ऊर्जा संसाधन, दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं। ये एक बार उपयोग में लेने पर सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास इत्यादि आते हैं। इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन कोयला। कोयला 4 प्रकार का होता है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। एंथ्रेसाइट कोयला उत्तम किस्म का होता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ये कोयला पलाना, बरसिंहसर, बीकानेर, कपूरड़ी, बाड़मेर, मेड़ता रोड, नागौर, जैसलमेर क्षेत्र में मिलता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़, श्रीगंगानगर में है। कोटा, कालीसिंध, झालावाड़ में है और छबड़ा, बारा में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित है। और राजस्थान का पहला सुपर पावर स्टेशन कहाँ है? थर्मल, सूरतगढ़। कोटा, कालीसिंध, झालावाड़ में है और छबड़ा, बारा में भी है। दूसरा है खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। घोटारू, कमलीताल, तनौट, मनिहारी, टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि में प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। सादेवाला जैसलमेर, बाघेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या, मंगला, बाड़मेर में खनिज तेल पाया जाता है। जैसलमेर में रामगढ़, बारा में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है। जैसलमेर में रामगढ़, बारा में अंता और धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है। ये बाड़मेर की रिफाइनरी है जो हमें चित्र में दिख रही है। अब है जल विद्युत। जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में प्रमुख स्थान राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना से भी जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से भी राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है, जैसे भाखड़ा नांगल व्यास परियोजना। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। पहला है परमाणु ऊर्जा। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है। देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है रावत भाटा, जो चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में स्थित है। ये पहला अत्याधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है। दूसरा है पवन ऊर्जा। राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित हैं।
तीसरा है बायोगैस। राजस्थान में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र लगाए गए। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान भी दिया जाता है। इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा के रूप में हो रहा है। सौर ऊर्जा। राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, तो सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है। इससे सौर ऊर्जा की संभावना बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर से कुकर, वाटर हीटर आदि में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चलित छत, सौर ऊर्जा संयंत्रों और घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। भड़ला, जोधपुर में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है। कहाँ पर की गई है? भड़ला, जोधपुर में। हमारे पास खनिज संसाधन और परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। लाखों वर्षों की भूगर्भिक प्रक्रिया द्वारा खनिज बनते हैं। हमें खनिजों के अनियमित दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए। ऊर्जा के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए और इसके अध्ययन को, अपव्यय को रोकना चाहिए। तो ये था राजस्थान के खनिज संसाधन, और हमने खनिजों के प्रकार के बारे में पढ़ा, ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ा। आशा है आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये कक्षा 7 का अध्याय 2 है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।